राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिए। अभी प्रेशर पड़ेगा दिमाग पर। हाय राम, ऐसे कैसे कह रहे हैं कि संसार के लोगों को और अपने परिवार को एक दृष्टि से देखो। अरे मैं कह तो रहा हूं, शरीर के संबंधियों को एक दृष्टि से देखना है। शरीर के संबंधी और संसारी सब एक हैं। ये सब माया के बद्ध हैं। अगर आपके ही परिवार में कोई भगवान का भक्त है, वो वैष्णव है, आप उनको भगवान के परिवार में शामिल कीजिए, खुशी से शामिल कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। मुझे मालूम है कि बड़ा कठिन पड़ेगा यहाँ पर, इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास ने कौनते। देखिएगा, किसी ने हमसे एक प्रश्न किया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण और गीता में क्या अंतर है। तो हमने कहा था श्रीमद् भागवत महापुराण सारे धार्मिक ग्रंथों का सबसे पूजनीय परम प्रेम का शास्त्र है। यानी अगर किसी को श्रीमद् भागवत महापुराण समझ आ जाए, अगर वो समझ ले, सुन ले, जान ले, मान ले, तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या है, श्रोता और वक्ता दोनों ही भगवान के प्रेमी हैं। श्रोता कौन है? परीक्षित। परीक्षित को मां के गर्भ में भगवत प्राप्ति हो चुकी थी। और वक्ता कौन है? साक्षात्कार सुखदेव परमहंस, जो राधा रानी के भक्त हैं, जो अपने को शरीर नहीं मानते, पैदा होते ही जंगल की ओर प्रस्थान कर गए थे। और इसके रचयिता कौन हैं? स्वयं नारायण हैं। ऐसा समझिएगा, वेदों को किसी ने बनाया नहीं। जैसे वेद भगवान की वाणी है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण ये भी भगवान की वाणी है। ये भी भगवान की वाणी है, क्योंकि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी नारायण के अवतार हैं और उन्होंने अपनी प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल माध्यम श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा। और गीता का श्रोता अज्ञानी है, सांसारिक है, मूर्ख है, हमारी तरह है। अर्जुन वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है, लेकिन वो शरणागत हुआ। उसने संसार को, देखिएगा, अपने परिवार को और भगवान को दो अलग अलग दृष्टि से देखा। आप बताइए, उसने अपने परिवार का वध कब किया? अगर वो उन्हें अपना ही मानता रहता, वो शरणागत नहीं होता, तो कभी वो वध कर पाता?
ये गीता का मूल सिद्धांत है। अपने में और पराये में अंतर करना ये गीता सिखाती है, जो मैं चर्चा भी आपके साथ करके चुका हूं। सरलता से समझने की चीज है, कठिनता कोई चीज है ही नहीं, कहीं कोई कठिन चीज नहीं है, हमने केवल कठिन मान रखा है। देखिएगा, एक मारवाड़ी सेठ बरसाने गया, एक मारवाड़ी सेठ बरसाने गया, उसको कुछ दिन बरसाना रुकना था। उसका एक नियम था, भोजन करने से पहले किसी संत महात्मा को भोजन कराता था, फिर खुद करता था। एक दिन भोजन का समय था, सेठ ने नौकर भेजे, जाओ संत बुलाकर लाओ। उस दिन श्री जी ऐसी इच्छा हुई, कहीं भी कोई बड़ा भंडारा था, सारे संत भंडारे में चले गए। बरसाने में कोई संत नहीं मिला। अब श्री जी मंदिर की सीढ़ियों पर एक पागल व्यक्ति बीड़ियां फूंक रहा था, बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। नौकर ने सोचा, ना संत मिलेगा, ना सेठ भोजन करेगा, ना हमको भोजन देगा। जब संत को नहीं जिमाएगा तो आप भी नहीं खाएगा, तो हमको भी नहीं देगा। एक दो लाल पीले कपड़े बाजार से लिए। नौकर ने क्या करा, दो लाल पीले कपड़े लिए बाजार से और उसे पागल के गले में उड़ा दिया और उसके सर पर पहना दिया और उसका तिलक कर दिया और उसको कहा कि तू संत है। पागल को संत बना दिया। हमारे सेठ जी अच्छी दक्षिणा देते हैं, सेठ जी के सामने कुछ मत बोलना, हम कह देंगे ये मौनी बाबा हैं। नौकर ने कहा, हम कह देंगे मौनी बाबा हैं। उसको सेठ जी के पास ले गए। सेठ जी ने उसको बैठाया, चरण धोए, थाल सजाया। अभी गरम हलवा परोसा ही था, वो बेचारा था मांगने वाला भिखारी। जैसे ही हलवा देखा, उठा के खाने लगा। सेठ ने कहा, तू खड़ा हो जा, तू नकली है, तू संत नहीं है। तू नकली है, तू संत नहीं है। संत जब भोजन करते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, भगवान को उनका ध्यान करते हैं, उसके बाद भोजन पाते हैं। उसको भगा दिया, वो भूखा रोता रहा। सेठ जी ने प्रार्थना की, राधा रानी से मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। उसके बाद सेठ जी ने भोजन कर लिया। भिखारी भूखा रोता रहा। रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और क्या बोली, किशोरी जी, उसको भूखा उठा दिया, बहुत बड़े दानवीर बनते हो। सेठ ने कहा, महारानी वो संत नहीं था, वो पाखंडी था। तो किशोरी जी ने कहा, सेठ एक दिन खिलाना पड़ गया तो संत का संत तत्व देख रहा है, संत को पहचानने का प्रयत्न कर रहा है। मैं उस पाखंडी को पिछले 70 साल से खिला रही हूं, उसे आज तक भूखा नहीं सोना पड़ा। मैंने तो आज तक नहीं पूछा कि तू पाखंडी है। हमारी दृष्टि के अंदर वो भाव नहीं आ पाता। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, किसी को कहना नहीं है, किसी को जताना नहीं है कि मैं तुम्हें किस दृष्टि से देख रहा हूं। ये जो दृष्टि हमें संत महात्माओं की कृपा से मिलती है, इस पर हमारे को अपने आप को चिंतन करना है। हमें अपने आप को चिंतन करना है। तो पहली चीज, पहला पॉइंट, आचार्य यानी गुरु
शरणागत अपनी आत्मा को देह से अलग महसूस करने लगेगा। यानी स्वयं को देखिएगा, ये वही करेगा जो किसी गुरु की शरणागति ग्रहण कर चुका है। वो क्या करेगा, अब से अपने आप को क्या मानेगा, शरणागत ही मानेगा। आत्मा केवल सुनने से नहीं मानेगा, जो किसी गुरु के शरण जा चुका वो अब से पहला पॉइंट है, अपने को आत्मा मानेगा और देह से अलग मानेगा। यानी ये मेरा शरीर है और मैं इसके अंदर रहता हूं, मैं आत्मा हूं। दोनों का परिचय देखिएगा, ये देह मिला है, इसमें विवेक मिलता है, इसमें गुरु को देखने की दृष्टि मिलती है, इसके अंदर मेरे को अपना आत्मज्ञान हुआ। मैं कुत्ते के शरीर में कोई सत्संग सुनाता, मुझे ज्ञान नहीं होता। इस देह की भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इंपॉर्टेंस को हम मानते कहाँ हैं, हम तो अपने को देह ही मानते रहते हैं। तो पहली चीज है कि जो शरणागत हो चुका है वो अपनी आत्मा को देह से अलग मानेगा। वो कहेगा ये देह रहते रहते मुझे अपना काम बनाना है। कैसे काम बनाना है, इस देह में हरि मिलत है, मुझे इसी देह में भगवान को मिलना है। देह छूटने के बाद भगवान नहीं मिलेंगे। देह की अनेक अवस्थाओं को एक रूप से देखना है। देखिएगा, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। देह की अनेक अवस्थाओं को एक रूप से देखना है। छोटा सा मैं बच्चा था तब भी ये शरीर था, जब ये जवान हुआ शरीर तो भी ये शरीर है। ये शरीर बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। हम अपने को बूढ़ा मान लेते हैं, इसका मतलब हमें आत्मज्ञान नहीं है। आत्मा अणु और आनंद स्वरूप है। मैं कौन हूं, मैं बहुत अणु हूं, परमात्मा का अंश हूं और ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञानानंद हूं, आत्मानंद हूं। ये आत्मा सर्वेश्वर भगवान लक्ष्मीपति को छोड़कर, भगवान को छोड़कर, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आत्मा अपने, देखिएगा सहजातीय संबंध आप समझते होंगे। सहजातीय का मतलब क्या होता है, मिट्टी मिट्टी में मिलना चाहती है, जल जल में मिलना चाहता है, हवा हवा में मिलना चाहती है, अग्नि अग्नि में मिलना चाहती है, आकाश आकाश में मिलना चाहता है। और ये शरीर पंच महाभूत का बना हुआ है, ये संसार में मिलना चाहता है। तो मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। मैं किस में मिलना चाहूंगा, जिसे सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। हम हरि से मिलना चाहेंगे। अब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवत प्राप्ति का। ये ज्ञानानंद आश्रय है। ये आत्मा सर्वेश्वर, किसी के बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, किसी ब्राह्मण को बुला करके वो आपको भगवान का अंश नहीं बना सकता। आप पहले से ही भगवान के अंश हैं। ये तो गुरु की कृपा से हमें हमारे संबंध का ज्ञान होता है। हमने संबंध एक त्रुटि के कारण जड़ से मान लिया। हमने शरीर माना, संसार से संबंध बना लिया। देखो, मैं बहुत डिटेल में करने का प्रयत्न कर रहा हूं, कठिन पड़ेगा, लेकिन अभ्यास करेंगे हम कामयाब हो जाएंगे। हमने बहुत सी चीज छोड़ी है संसार में, आपने हमने बहुत सी चीज छोड़ी है। अब एक अज्ञान को मिटाना है। ज्ञान का उदय कब होगा, आत्मज्ञान कब होगा, जब शरीर का भान खत्म होगा। आप डॉक्टर के पास जाके बोलते हो, वैद्य के पास जाके बोलते हो, क्या बोलते हो, वैद्य जी मेरी कमर में बहुत दर्द है, मेरी टांगों में बहुत दर्द है। आप ये तो नहीं कहते मेरे में दर्द है। मेरा, मेरा कौन, मैं का,
मैं माने कौन? आत्मा। आत्मा का ये शरीर है, इसमें दर्द है, ये परेशान है, ये बीमार है, ये दुखी है, ये बूढ़ा हो गया है। आप बूढ़े नहीं हुए हैं। अगर ये छोटा छोटा सा ज्ञान हम अर्जित कर लें, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहां पहुंच गए। आपको पता ही नहीं चलेगा। सीतारामाचार्य जी ने एक छोटी सी छंद के अंदर इतनी गहरी बात कह दी कि इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। मेरा संबंधी कौन? परमात्मा। मैं कौन? आत्मा। और वो इसी देह में ज्ञान होता है। अब देखिएगा, हम 84 लाख योनियों में, कीड़े मकोड़े की योनि में, जानवरों की योनि में, पक्षी की योनि में, न जाने कितनी योनियों में गए, लेकिन कहीं ये ज्ञान नहीं मिला। ये ज्ञान केवल इसी देह में मिलता है। अगर हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ तो इसका मतलब हमने अपना कल्याण करना चाहा ही नहीं है। अभी भी अगर आपको, देखिए मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, अभी भी आपको अंतर करना अगर नहीं आ रहा है, आपको परिवार प्यारा लगता है, इसका मतलब अभी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। आप अपने को आत्मा नहीं मानते, धोखा दे रहे हो। खुल के बोल रहा हूं, हम सब अपने को धोखा दे रहे हैं, किसी को नहीं। परमात्मा को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते। फिर ये धोखा दे किसको रहे हो? हम अपने आप को दे रहे हैं। अरे हर अंश अपने अंशी को चाहता है। मैं अपने को शरीर मानता था, छोटा बच्चा था, मुझे आत्मज्ञान नहीं था, अपनी माता को चिपटता था क्योंकि उनका अंश अपने को मानता था। क्या करूं? लेकिन गुरु के आने का कारण क्या बना कि भगवान की कृपा से मिलते हैं। हमने आपसे कहा था 2 चीजें, नर तनु गुरु संग, गोविंद राधे, प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। ये भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, ये खरीदे नहीं जा सकते। कोई मंदिरों में गुरु नहीं बैठे हुए। क्या आप मंदिर में गए, ब्राह्मणों को बुला के पूजा पाठ करा लिया तो गुरु मिल गए? ना। जो तुम्हें आत्मज्ञान करा दे, जो तुमको तुम्हारा परिचय बता दे, जो तुमको तुम्हारे शरीर से अलग करा दे, जो तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि का प्रचार कर दे, जिससे तुम्हारे हृदय में अपने प्रीतम परमात्मा के लिए प्रेम जाग जाए, वो तुम्हारा गुरु है। और देखिएगा, आप सब लोग विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, अच्छा बुरा सब समझते हैं। जब इतना सब कुछ समझते हो तो एक राज ये भी समझो, आप परमात्मा के अंश हो, आप आत्मा हो। ये मैं केवल बता रहा हूं, आप हैं। मैं आपको आत्मा बना नहीं रहा, आप आत्मा हैं। मैं आपको शरीर का अंश कैसे कह दूं? मैं आपको परिवार का अंश कैसे कह दूं? ये शरीर परिवार का अंश है, ये शरीर संसार का अंश है। आप परमात्मा के अंश हो। अगर ये ज्ञान नहीं हुआ तो फिर काहे के गुरु? क्या शरणागति, क्या भक्ति और क्या ज्ञान किया हमने? खाली ढोल के बजा लेने से, मजीरे बजा लेने से भगवान नहीं मिलते। तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए कह रहा हूं, आत्मा सर्वेश्वर भगवान लक्ष्मीपति को छोड़कर, भगवान को छोड़कर दूसरे का स्मरण करे, दूसरे का चिंतन करे, दूसरे की उपासना के अयोग्य था। यही तो हमारी मुक्ता। हम क्या करते हैं? बैठे बैठे अपने परिवार की याद कर रहे हैं। क्या कारण था? आत्मज्ञान नहीं है।
गुरुजी तो मिल गए हमारे को, हमें गुरुजी तो मिल गए, लेकिन गुरु क्या मिला जब ज्ञान ही नहीं मिला? वो गुरु 0/100 है जो तुम्हें ये ज्ञान ना दे सके कि तुम आत्मा हो। छोटा सा ग्रंथ है नवरत्न माला, अभी तो पहले ही सेंटेंस के ऊपर हम 0/100 हो रहे हैं। आप सोचिएगा, अगर मैं लाइनें उस ग्रंथ की पढ़ के सुनाऊं तो 3 लाइनें लिखी हुई हैं, और मैं आपके सामने कितना डिटेल में बोल चुका। सिर्फ अपनी इस खोपड़ी के अंदर जो गलत धारणा, गलत विश्वास, गलत रिश्ते नाते, गलत संबंध मान लिए हैं, इनको मिटाने के लिए। ऐसा समझिएगा जैसे जुलाब लेते हैं पेट सफा करने के लिए, लेते ना, वैद्य जी जुलाब देते हैं, क्या? इसे तुम्हारा पेट साफ हो जाएगा, पता पेट की गंदगी निकल जाएगी। ऐसे ये तत्व ज्ञान है, जिसे हो जाएगा वो सारे संसार से अलग परमात्मा का अंश बन जाएगा। फिर एक बार कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गोविंद मेरो है